जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत विजय कुमार पुष्करना अंकल जी साथ में हैं। अंकल जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी अंकल जी आ रही है। गुरु जी के महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आई हुई जुड़ी हुई सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईयर 2004 जब गुरु महाराज ने अपने श्री चरणों में हमें बुलाया, जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं दे उनके दरबार में किसी का भी जाने का पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि गुरु जी पहले प्रिपेयर करते हैं, मुझे भी प्रिपेयर करा। अदरवाइज जो मेरा थॉट प्रोसेस था, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लॉजिकल थिंकिंग, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और ये सब उसमें। नेवरदीलेस आई वाज रिलीजियस। मंदिर जाने का एक रूटीन होता था और रूटीन भी क्या है कि आई हैड मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा होती थी। मैं 1-1.5 घंटे का मेरा रूटीन होता था मॉर्निंग का, जिसमें हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, दुर्गा स्तुति भी होती थी, अमृतवाणी भी होती थी, आई मीन यू नेम इट। और मंदिर जाने का एक रूटीन होता था कि शिव जी पे जल चढ़ाना, ट्यूसडे वाले दिन माता के मंदिर जाना, सैटरडे को शनि महाराज के यहाँ तेल चढ़ाने जाना। अभी रिलीजियस with respect to all these things, with all these kind of rituals। लेकिन कोई महापुरुष सामने बैठे हो और उनको भगवान मानना या गुरु मानना, तो हमारी फैमिली में ऐसा कोई पीछे से भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तो गुरुजी ने पहले मुझे उसके लिए प्रिपेयर करा। मैंने एक बुक पढ़ी दिसंबर 2003 में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसको पढ़ने के बाद तो मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होने ही चाहिए। लेकिन जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था उन्होंने 50 साल पहले अपना टोला छोड़ दिया था, शरीर छोड़ दिया था। तो नेवरदीलेस गुरुजी ने एक वो जिज्ञासा सबसे पहले मन में डाल दी। और 2004 में हम लोग जलवायु टावर सेक्टर 56 में शिफ्ट करे, गुड़गांव में। और उस समय ये सेक्टर्स बहुत नए थे, डेवलपमेंट अभी हार्डली डेवलपमेंट थी, और उस एरिया में मंदिर कोई नहीं होता था जहां सवेरे जाके मैं शिव जी महाराज के ऊपर जल चढ़ा सकूं। तो रूटीन ये रहती थी कि अदरवाइज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था। तो ये था कि मजबूरी में ब्रेकफास्ट करके जब ऑफिस जाता था तो रास्ते में जहां भी शिव जी का मंदिर मिलता था तो वहां रुक के मैं जल चढ़ा के जाया करता था। तो वहां एक अटेम्प्ट करी कि एक छोटी सी ट्रस्ट बनाए और एक शिव जी का मंदिर आसपास इन सेक्टर में हम बना लें। सॉरी, आई हैव ए बैड थ्रोट टुडे, लेकिन गुरु जी की आज्ञा, हुक्म होता है जब कभी सत्संग करने के लिए उनका आदेश आता है तो वी फॉलो दैट। तो कमांडर शर्मा अंकल जो कि गुरु जी के जाया करते थे, वो और हम जलवायु टावर में इकट्ठे योगा प्राणायाम करते थे। तो उन्होंने जब पता लगा उनको किस तरह की अटेम्प्ट हो रही है, तो इस सेट के अगर आप हमारे गुरुजी के पास आ जाएं, अगर वो ब्लेस कर दें तो ये आपका ये काम हो जाएगा। क्योंकि उस समय तक हुड्डा का एक 1000 गज का प्लॉट जो है वो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आई थी और कुछ पैसे हमने उसमें डिपॉजिट कर दिए थे इस मंदिर को बनाने के लिए। तो इस सेट वाई नॉट। और जब कमांडर अंकल के साथ मैं फर्स्ट टाइम गया था 25 जुलाई 2004, बड़े मंदिर लेके गए और रास्ते में काफी सत्संग उन्होंने मेरे साथ शेयर कर। और मैं सही बताता हूँ, अगर मैंने वो ऑटोबायोग्राफी या फिर योगी नहीं पढ़ी होती तो शायद आधे रास्ते से मैं शर्मा अंकल को बोलता कि लेट्स गो बैक।
मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा, लेकिन उस समय जा रहा था, क्योंकि उसके सिमिलर घटनाएं मैंने कई उस तरह की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ी थी, जो 50 साल पहले, अगर 50 साल पहले पॉसिबल थी तो आज भी पॉसिबल हो सकती है। बड़े मंदिर गए, तब भी वो जो उस समय मंदिर मंडे को ही खुलता था, बड़ा मंदिर, और जिज्ञासा, यहाँ क्या है वहाँ क्या है। एंड इट वाज संडे उस दिन, जब मेरे को लेके गए कमांडर अंकल कि यहाँ क्या है। मैंने नीचे वो बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता था, मैंने पूछा यहाँ इस तरफ क्या है, तो कमांडर अंकल कहते मुझे भी नहीं पता इस तरफ क्या है। मैंने कहा यार कमाल है, ये मुझे लेके आ रहे हैं, इनको भी पता नहीं यहाँ पे क्या है। और आजकल तो इतने तरह की हमें टीवी पे, इस पे जितना भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, तो गुरुजी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ दे के चल रहे थे। बोला कुछ नहीं शर्मा जी से, अंकल से कुछ नहीं बोला। शाम को वो मुझे एक सत्संग में लेके गए, मिलान अंकल के यहाँ डीएलएफ में। तो ये मेरा पहला सत्संग जो मैंने अटेंड करा। तो शब्द कीर्तन चले, गुरुजी का स्वरूप वहां पे रखा हुआ था, इस तरह से लोग माथा टेक रहे थे कि जैसे सामने साक्षात भगवान बैठे। अच्छा लगा, इन्वायरमेंट अच्छा लगा। और शब्द कीर्तन के बाद 4 5 6 लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू करे, जैसे कि इस समय मैं आपके साथ कर रहा हूँ। एंड तब तक मुझे नहीं पता था ये वर्ड सत्संग क्या है। दिस शेयरिंग इज व्हाट वी कॉल्ड, गुरु जी की टर्मिनोलॉजी में सत्संग, कि अपना सत्संग सुनाओ। सत्संग इज सच बोलना एंड व्हाट हैपेंड विद यू आफ्टर कमिंग टू गुरु जी। तो मैंने सुनी 2 4 5 बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन जैसे मैंने बोला है कि गुरुजी दोनों तरह से वे करते रहते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। तो उस समय मन में एक ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस आया, ये तो ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका कैंसर ठीक कर दिया, इनके बच्चा नहीं होता था इसको बेबी दे दिया, ये इसकी मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम थी इसको ये ठीक कर दिया। पर ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। रादर आई वेंट टू स्टेप डाउन, ये कहीं गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो इन एक्शन नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड 2 4 5 6 लोगों को पिक कर लिया एंड दे गो ऑन नरेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, एंड संगत ऐसे करके एक्सपेंड होती रहे। तो इस लेवल तक मैं उस समय सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं शर्मा अंकल से। एनीवे केम बैक। और उसके बाद जो मेरा वो संडे था 25 और 29 को थर्सडे था, जब फर्स्ट टाइम जो हमारी ये ट्रस्ट थी, इसके 10 12 ट्रस्टीज जो हम मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो शर्मा अंकल के साथ हम एम्पायर स्टेट गए। तो उस समय गुरु जी के जो पहले दर्शन करे हमने, तो एम्पायर स्टेट में जैसे ही मंदिर में एंटर हुआ, तो वो मुझे काफी विविडली याद है वो सारा सीन, कि गुरु जी किस तरह से प्रेम भरी नजर से देख रहे थे। और उनका वो वाला देखना कुछ ऐसे वाली फीलिंग दे रहा था कि जैसे कई जन्मों का कनेक्ट जो है वो कहीं मिसिंग था, वो वापस जुड़ गया। बैठे, प्रणाम करा गुरु जी को, और शब्द कीर्तन चलते। एम्पायर स्टेट का जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट अगर मैं बताऊं, या ये गुरु जी के जो मैकेनिज्म था जो हमने वहां फील करा, सिर्फ और सिर्फ गुरबानी चलती थी। हालांकि बहुत सारे इंसिडेंट्स या जो एक्सपीरियंसेस हमारी फैमिली में भी ऐसे वाले हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा कि गुरु जी शिव का अवतार है, लेकिन जिसको शिव चाहिए था उसको शिव के फॉर्मेट में दर्शन कराए, जिसको कृष्ण चाहिए था उसको कृष्ण के। तो शब्द गुरबानी इतनी ज्यादा मेलोडियस, शांत इन्वायरमेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, चाय प्रसाद, उसके बाद लंगर प्रसाद, लंगर प्रसाद के बाद जब हम लोग वेट कर रहे थे, तो ये मुझे बाद में पता लगा, कई बार तो गुरुजी काफी 6 6 महीने साल साल तक बात ही नहीं करते। गुरुजी प्रवचन भी कोई नहीं दिया करते थे, बात भी हार्डली करते। और मैग्नेट, इट वॉज ए मैग्नेट, कि आप ऐसे खींचे चले जाते थे गुरुजी के पास। तो
गए लंगर प्रसाद के बाद, मतलब जितने कॉन्फिडेंटली उस समय गुरुजी से बात करी, मुझे बाद में समझ आया तो बात ही नहीं करते 6 6 महीने। बट ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनकी याद दृष्टि थी कि उनसे बात कर पाए। तो बोला कि ये हमारा पर्पज है गुरुजी और इसके लिए हम आए हैं। एंड ही सेड ब्लेस्ड। कमांडर अंकल तो बाहर आके इस कदर एक्साइटेड थे कि ये प्लॉट भी अलॉट हो गया और ये मंदिर भी बन गया। गुरुजी महाराज ने कुछ वचन बोल दिए हैं तो समझो के पार हो गए। मुझे अभी कोई आइडिया इतना नहीं था। घर आए, गुरुजी के फॉर्मेट में सब अंकल आंटी कहते, क्योंकि गुरुजी सबको अंकल आंटी कह के मुखातिब हुआ करते थे। तो माई वाइफ, माई आंटी, मैंने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे जगह बहुत सुंदर है, देखिए चलना है एक बार। तो मेरी डॉटर और मेरी वाइफ, both of them, they went on 1st August 2004. That was their first this thing. उनको भी जगह बहुत बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा। He was so happy कि मतलब ऐसी जगह तो मैं कई सालों से ढूंढ रही थी। मन शांत हो गया आके। तब तक गुरुजी को परमात्मा नहीं माना था, ऐसा हमारे लिए वो रादर मेरी बिटिया के लिए तो एक शौक भी था। उसे उसे लगा था शायद हम किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पहले कोई गुरुजी हुआ करते थे, वहां माथा टेकना है। और जब उसने लिविंग गुरु देखे तो शी वॉज शॉक्ड कि फादर को क्या हो गया, बिकॉज शी वॉज नोइंग माई बिल्ड, ये कैसे यहाँ पे। एनीवे, जब वहां से उस दिन निकले तो गुरुजी का A4 साइज का एक स्वरूप हमें मंदिर से मिला। और ये भी बात हमें बाद में पता लगी कि कई बार 6 6 महीने, साल साल तक गुरुजी का स्वरूप ही नहीं मिलता था, मिलता मंदिर से ही था। आज अबंडेंटली अवेलेबल है स्वरूप, तो उनकी हमें कद्र करनी चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। वी वर लकी कि स्वरूप मिल गया, लेकिन तब तक हमें भी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती थी। घर आ गए, हर घर में एक मंदिर होता है, तो हमने मंदिर के अंदर नहीं रखा, ऊपर एक जगह रख दिया, अभी फ्रेम भी नहीं था स्वरूप। तो हम किसी प्रॉब्लम को लेके, अपनी जिंदगी की किसी प्रॉब्लम को लेके गुरुजी के पास उसका सोल्यूशन लेने नहीं गए थे। जगह अच्छी लगी थी, पहले मंदिर के लिए गए थे, तो फिर फैमिली के साथ चले गए अच्छी जगह। बट एक शब्द आता है जैसे कि बिन बोले सबकी जानदा इस आगे कीजिए अरदास। तो वो तो नदरी नदर निहाल कर देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ही नोज, जो डिजाइनर ये खुद उसको हमारे लेखे जोखे का, अगले पिछले का सब क्लैरिटी है। तो माई वाइफ वाज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम सिंस लास्ट 7 years। एक गायनी प्रॉब्लम में से गुजर रहे थे हम लोग, एंडोमेट्रियोसिस। और गुरुजी के पास जाने से पहले 2003 में वो सर्जरी करा दी थी अगस्त में। एंड बैक, अब जब सर्जरी के बाद भी ऐसे लगता था कि शायद कुछ गलत ही सर्जरी करा ली है, क्योंकि जो 2 3 महीने आराम आया उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाती थी। फिर हम डिफरेंट पैथीज में घूमते थे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी अगेन, और किसी से हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं पता लगता था आफ्टर हैविंग ए बैटरी ऑफ टेस्ट। तो गुरुजी के पास जाने के फर्स्ट डे के बाद आंटी को तीसरे चौथे दिन इतनी ज्यादा सीवियर पेन शुरू हुई, इतनी सीवियर पेन शुरू हुई कि लिटरली ये सामने उस समय कृष्ण जी की फोटो लगी हुई थी हमारे घर, उनकी तरफ देख के कहती या तो उठा ले या मेरा, और कहती आप तो कहते थे गुरु जी का स्वरूप घर आ जाए तो ये हो जाता है, और ये ब्लेसिंग्स होती हैं, ये है, ये सो एंड सो फोर्थ। बट गुरु जी वॉज वर्किंग। मॉर्निंग में हम अपने डॉक्टर साहब के पास गए जिनकी एडवाइस पे हमने सर्जरी करवाई थी, और पोस्ट सर्जरी उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी, सेड एवरीथिंग इज ऑलराइट। और अभी हमें कहते हैं रिपोर्ट साथ लेके आना, और रिपोर्ट्स देखते ही बोले कि इसमें ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेफ्ट ओवरी का कुछ गोल गोल लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नहीं लिखा। मैं कहा डॉक्टर साहब जो भी टेस्ट कराने कराओ, आई वुड लाइक टू नो कि रूट कॉज क्या है।
और गुरुजी के पास जाने से 10 दिन पहले ही हमने, हफ्ता 10 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया था उमकल हॉस्पिटल गुड़गांव से। वही सब ठीक है जी, एवरीथिंग इज ऑलराइट, हिस्टेक्टमी हो गई हुई है, एंड ये कोई मस्कुलर पेन होगी या कोई किडनी की होगी, इससे रिलेटेड कोई पेन नहीं है। और इस बार जब बैटरी ऑफ टेस्ट हुए, डॉक्टर वाज कोऑर्डिनेटिंग विद द लैब, शाम तक हमें क्लियर था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ओवरी का एक पार्ट अभी भी अंदर था, और एंडोमेट्रियोसिस उसके आसपास वैसे ही बन रहा था, और इतना बड़ा मास उसके अंदर एक था कि जिससे किडनी पे प्रेशर था। किडनी स्वॉलन होकर डबल दी साइज की थी, और डॉक्टर साहब ने उस समय एडवाइस करा कि आपको एक इमीडिएटली एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। और तो वही रश्ट, और वाइल गोइंग टू हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब की बेटी ने एक हॉस्पिटल ज्वाइन करा था जो कि अपोलो की सब्सिडरी थी, क्रेडल हॉस्पिटल इन जीके। तो उसी रास्ते से गुड़गांव से जा रहे थे, एमजी रोड से, और तब तक हमें प्रोटोकॉल्स भी क्लियर नहीं थे गुरुजी के पास जाने के। तो दिस वाज अवर थर्ड विजिट, माई थर्ड एंड माई वाइफ सेकेंड। गुरुजी के पास जाने का ये होता था कि डॉट 7 से पहले पहले पहुंच जाते थे, शबद कीर्तन, उसके बाद लंगर प्रसाद आ गया, जिसको गुरुजी बिठाते थे वही बैठते थे, एंड ऐसे एट रैंडम कहीं भी जाने का प्रोटोकॉल नहीं होता था। और उस रात में 11:30 बजे वहां से निकला, सोचा चलो 5 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी से बात करके निकलेंगे। गए, जाके बैठे, दूसरे तीसरे मिनट बाद ही गुरुजी ने ऐसे इशारा करके कॉल करा। तब तक मुझे पता लग गया था कि गुरुजी तो बात ही बहुत कम करते हैं, किसी पुरानी संगत को बोला होगा। 2 या 3 बार करने के बाद किसी ने मेरे को एल्बो करा कि आपको गुरुजी बुला रहे। हम लोग गए, अपनी प्रॉब्लम बताई, सेड ब्लेस्ड, एंड हम लोग वहां से निकल के हॉस्पिटल आ गए। एंड बाय दिस टाइम हमारे पास गुरुजी का स्वरूप जो फ्रेम था, और हमारे सामान के साथ था वो हॉस्पिटल जो हम पैकिंग करके लेके गए थे। हॉस्पिटल के कमरे में ये वाला स्वरूप लगा हुआ था। वहाँ डॉक्टर्स ने सारी इनिशियल जो भी और टेस्ट कराने थे और मेडिसिन देनी थी, वो सारा करने के बाद बहुत सीनियर डॉक्टर थी, डॉक्टर बख्शी, वो अपोलो में काम करती थी उस समय, पहले एम्स की हेड रह चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि ये तो छोटा सेटअप है यहाँ पे, आपकी प्रॉब्लम मेजर है, इनिशियल हमने कर दिया 2-3 दिन में, तो आपकी सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, ये अपोलो में होगी। वहां ये वापस आए, अगेन गॉट एन अपॉर्चुनिटी गुरुजी के पास जाने की थर्सडे। तो जब आदमी इतना ज्यादा टफ सिचुएशन में गुरु के पास जाता है, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाने की स्थिति में होता है। हमारी मटेरियलिस्टिक हेल्थ या बाकी चीजों में वो डाउन डाउन ट्रेंड होता है, बट ऊपर वाले के साथ जुड़ने के लिए शायद वो सबसे बढ़िया समय होता है। तो आंटी को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन अगेन फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से बात नहीं करी। शब्द कीर्तन चल रहा था, उसमें से एक शब्द आज भी याद है, तो एको नाम ते आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। तो आंटी ने मन ही मन मांग लिया गुरुजी से कि गुरुजी, पिछले साल भी सर्जरी हुई थी और इस साल भी सर्जरी लाइन अप है, काइंडली इसको मेडिसिन से ठीक कर दो। तो ये भी कहते हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता, बट नेवर दिलेस जो उसके दिमाग में आया उन्होंने, आंटी ने मांगा, बाहर आए। लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया कि नहीं, सर्जरी इज ए मस्ट, और उन्होंने डेट भी दे दी सर्जरी की। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब इनको लेके आया हूँ, इस हालत में दिल्ली से लेके आया हूँ गुड़गांव में, गुरुजी की आज्ञा से सिर्फ एक सत्संग होता था महीने में। इस बार 15 अगस्त को भाटिया आंटी के घर गुरुजी की आज्ञा से एक और सत्संग जो है ऑर्गेनाइज हुआ। गुरुजी ने बोला कि सत्संग करो, और हमारे पास भी इनविटेशन आया। तो मैंने आंटी से पूछा कि चलना है। ही सेड नहीं, ये नहीं कि गुरुजी तो सब कर सकते हैं, वो तो महान है, मेरी किस्मत इतनी खराब होगी कि मैंने प्रार्थना करी थी, मेरी तो सर्जरी लाइंड अप हो चुकी है, आप चले जाओ। तो आई वेंट देयर, शब्द कीर्तन चले, शब्द कीर्तन खत्म होने के बाद जब सत्संग की बारी आई, तो जो फर्स्ट सत्संग जो शेयर हुआ, वो एक डिलो आंटी थी, यंग लेडी, 29-30 ईयर ओल्ड।
उनकी कोई ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी। ही वॉज लाइंड अप फॉर ए सर्जरी। तो कहती मैं सर्जरी के लिए गई, तो जब कुछ बुखार वगैरह हो गया, सर्जरी पोस्टपोन हुई। जब दोबारा गई तो डॉक्टर्स ने चेकअप करके बोला कि कौन सी सर्जरी, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, आपके सिस्ट क्लियर हो गए हैं। तो ये सत्संग को शेयर कर दी कि गुरु जी की कृपा से मेरा विदाउट सर्जरी ये, और जैसे मेरे को गुरु जी एक इंडिकेशन दे रहे हो। वापस आए, डिस्कस करा फैमिली में, एंड वी वेंट फॉर अनदर अल्टरनेट ओपिनियन इन होली फैमिली। एक सीनियर गायनी थी वहां पे, उन्होंने भी जाते सारी फाइल देख के वही बातें कि सर्जरी इज मस्ट, नहीं तो किडनी डैमेज हो जाएगी, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड सो फोर्थ। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक मिनट, कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये 10 दिन पुराना अल्ट्रासाउंड है जो आप देख। तो गुरु जी ने मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ जस्ट 2 वीक में इतनी फास्ट प्रोसेस में वो किया कि जो जो शंकाएं थी, जो क्वेश्चन मार्क थे, जो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सब इतनी फास्ट करा। और सत्संग, सत्संग का मतलब क्या है। तो जब वहां पे अल्ट्रासाउंड हमने निकाला, थैंक्स टू गुरु जी महाराज, मेडिसिन हमारी पहले भी बहुत चली, उस समय भी चली थी, बट जब उनकी कृपा होती है तो तभी जाके ये सारे काम होते हैं। तो उस समय जो वॉल्यूमेट्रिक मास था वो 70% रिड्यूस था। किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। एंड जो आंटी ने गुरुजी से जो रिक्वेस्ट करी थी, तो डॉक्टर ने उन्हीं शब्दों में वापस इनको जवाब दिया कि दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अभी भी यकीन नहीं था। वापस अपोलो गए। जिन डॉक्टर ने डेट दे रखी थी 23 अगस्त, तो ये 16 अगस्त 2004 की बात है, वो भूल गई सारी रिपोर्ट्स देख के कि मैंने इनको डेट दे रखी है। फटाफट उन्होंने 2 महीने की मेडिसिन लिखी। मेडिसिन तो खानी पड़ी, बट नाउ मोरलेस 20 साल होने को है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी कभी। जिसको कहते हैं हमें मांगना भी नहीं आता, क्योंकि हमने तो अपनी तुच्छ बुद्धि से मांगना है। हो सकता है यही कह देते गुरु जी ठीक कर दो, तो शायद मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ती, बट कर्म तो उन्होंने कटवाना ही है। सो उसके बाद एक सत्संग था 29 अगस्त को, केंद्रीय विहार सेक्टर 56 में, गुड़गांव में। एंड मेरे पास इतनी मोटी एक मेडिकल फाइल थी, और जिस समय सत्संग शेयर करने की बारी आई तो मैं अपना हैंड रेज कर रहा था, बीइंग दैट टेक्निकल फेलो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, लॉजिक, कि बिना उसके कैसे मैं कह दूं कि ये पहले ये था अब ये है। तो इस फाइल के साथ मैं लेके गया था उस फाइल को, टू शेयर माई सत्संग। सत्संग भी शेयर कर रहा था, शर्म भी आ रही थी कि महीना पहले मैं सोच रहा था कि ये गुरु जी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। और सत्संग शेयर करने का, सुनने का गुरुजी ने इतना सिंप्लीफाइड मेथड बना दिया था कि आज भी मैं इसको 20 साल बाद भी जब मैं इसको शेयर कर रहा हूं, आई एम जस्ट लिविंग थ्रू ऑल दीज कंडीशंस जिसमें से हम लोग पार करे थे, उसको रीलीव करते हैं। उसको रीलीव करके जितने ज्यादा उस समय डिफिकल्ट पोजीशन में थे, और कैसे गुरुजी महाराज ने उसमें से हमारा कल्याण करा, उसके लिए उनका बार 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 धन्यवाद करते हैं। और जैसे कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी। तो जैसे मैं, किसी आंटी ने सत्संग किया शेयर, और गुरुजी ने मेरे को उसमें से रास्ता दिखाया, इसी तरह जब जब ये सत्संग शेयर हुआ है, ज्यादा नहीं तो 4-5 आंटियां तो टाइम टू टाइम मेरे पास पिछले 20 साल में आई, जिन्होंने इस पर्टिकुलर सत्संग से बोले कि क्या उनको गुरुजी ने क्या क्ल्यू दिया, और कैसे उनकी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ठीक करी। तो ये एक ऐसा सिंप्लीफाइड प्रोसेस बना दिया ब्लेसिंग्स का, कि जो कहीं और हमने ना देखा ना सुना, लेकिन डिफरेंट तो है ना। कमिंग बैक टू एम्पायर स्टेट, मतलब ये 4 हफ्ते में गुरुजी ने इतनी चीजें क्लियर कर दी थी, इतना क्रिस्टल क्लियर कर दिया था प्रोसेस। और गुरुजी के पास अ, जो प्रोसेस होता था ना, जो
ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट। पर जो गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट में जो चलता था, सिर्फ और सिर्फ शब्द कीर्तन, ये होने के बाद भी कि वो खुद मुंह से बोल भी देते थे, नारंग अंकल को बोला था कि तू शिव दे दर्शन कर रहे हैं 1:1, मेरे ब्रदर को, छोटे ब्रदर को, उसको गुरुजी महाराज ने शिव के दर्शन कराए, माई एल्डर ब्रदर ऑल्सो। लेकिन फोकस गुरुजी का एम्पायर स्टेट में सारा का सारा गुरबानी के ऊपर होता था। उसमें 2 कोर्स होते थे, उसको जैसे एक मेन कोर्स कहते थे और एक पोस्ट लंगर, लंगर के बाद का एक। तो लंगर के बाद विविडली उसमें पंजाबी फोक भी चलता था, गजलें भी चलती थी और कुछ एक आध कुछ भजन भी चलते थे। बट जो 7 से लेके 9 बजे तक टिपिकली फोकस्ड ऑन टू गुरबानी। सो वो पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट होता था गुरबानी में, हर एक के क्वेश्चंस आंसर्स होते थे। और जो मेरे को पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग गए, 6 महीने भी लग गए आई शुड से, इतना कुछ होने के बाद, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। रादर मैं जिस समय बहुत सारे देवी देवताओं का वो पूजा किया करता था, तो कभी कभी मेरे मन में उस समय भी आया करता था कि थोड़ा सा डीफोकस हो जाता हूं मैं। एक दिन ऐसा करूंगा कि जितने देवी देवताओं का मैं पूजन करता हूँ, याद करता हूँ उनको, एक दिन एक स्लिप बनाऊंगा सबके नाम लिख के और भगवान के सामने रख के उसमें से एक को निकालूंगा और फिर बस उसी की पूजा करा करूंगा। बट ये हुआ नहीं कभी प्रैक्टिकली। बाकी सारा प्रोसेस चलता रहा। मैं साल के शुरू में मैं जाया करता था वैष्णो देवी। साल चढ़ना है तो विद इन, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर आई हैड बिन टू गुरु जी महाराज के जो यात्रा रहती है अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा में मैं 3 बार गया हूँ। तो वो प्रोसेस सारे रहते थे। लेकिन गुरु जी के पास जाने के बाद भी अभी भी चलता रहता था प्रोसेस, राइट। बट एक दिन करीबन 6 महीने 8 महीने लगे। एक दिन गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा महाराज, आज के बाद अगर कोई ईश्वर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ दिखा दिया था, इतनी फास्ट। मैंने कहा मेरे लिए सब वही हो, आप हो। दिस डज नॉट मीन कि आप, मैं आज मंदिर नहीं जाता, मैं किसी मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन सब में मैं सामने जो भी इष्ट देव होते हैं उनको मैं गुरुजी के रूप में ही उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कि मेरे लिए ईश्वर जो भी है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे देवी माँ है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे राम जी हैं, मतलब उस समय का अगर मैं चित्रण करूं थोड़ा सा, मे भी आप में से कुछ संगत शायद ऐसी होगी जो उस समय के गुरु जी महाराज को के दर्शन किए होंगे। अभी उसको लेटेस्ट अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो जो जो इस समय आपने जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जो आपने लोगों को जार जार उनके इनके इमोशंस को आउटफ्लो होते देखा है, उनको रोते देखा है, वो प्यार के आंसू हैं। तो गुरुजी ने अपने भक्तों को, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन एम्पायर स्टेट में, मतलब कुछ लोग तो अभी भी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके, गुरुजी बड़े मंदिर में पहली बार जाते हैं तो कहते हमारे तो आंसू ही बंद नहीं हो रहे। तो वो किस तरह का कनेक्ट है, कैसे वाला मैग्नेट है गुरुजी, वो से बाहर है। लेकिन गुरुजी के पास जो चलती थी वो सिर्फ और सिर्फ शब्द गुरबानी। तो गुरुजी से माथा टेका कि आज के बाद सारे देवी देवताओं को मैं आपके अंदर देखता हूँ। तो ये मैं बोलूं कि मैंने करा, ये भी शायद उचित नहीं होगा कि गुरुजी ने इस तरह से ये वाला समर्पण करवा लिया। और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, क्योंकि हमारे करने से कुछ होता नहीं है। जैसे जैसे वो अपने चरणों में लगाते हैं
वैसे वैसे हम लोग लगते रहते हैं। तो जो जिस मंदिर के लिए गए थे वो मंदिर की स्पेस भी एलोकेट हो गई, मेरा मंदिर जाना बंद हो गया। मेरे दोस्त पूछते थे क्या बात है, कुछ नाराजगी हो गई है? बहुत अच्छा मंदिर बना है वहाँ, करीब 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास। उसको उसमें हमने जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एजुकेशन का सिस्टम रखा हुआ है, कुछ सिलाई कढ़ाई का रखा हुआ है। एक एक फ्लोर पूरी की पूरी अ, भजन कीर्तन के लिए डेडिकेटेड है। एक पूरी की पूरी 5,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर जो है वो मंदिर के लिए डेडिकेटेड है। तो मेरे से पूछते थे क्या क्या हो गया। मैंने बोला कि भाई, जो परमात्मा की कृपा से जो उनको फाइंड करने की जो उनको रेस थी, उसमें से मैं बाहर हो गया हूँ। उन्होंने अपने आमने सामने बिठा के मुझे दर्शन दे दिए। तो बस अभी गुरु के चरणों में ही हूँ मैं। दिस डज नॉट मीन कि अभी भी मैं उस मंदिर में नहीं जाता या किसी और मंदिर नहीं जाता। एज एंड when जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज। नाउ हर एक सत्संग की एक इंपॉर्टेंस होती है। आज अगर मेरे पास इस सत्संग का शॉर्ट नोटिस के ऊपर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो शायद इसमें मेरा कल्याण ज्यादा है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। इट हैपन लाइक दैट कि मैं पिछले 5 एक दिन से एक हेल्थ इशू से गुजर रहा था। और ये वाला हेल्थ इशू पिछले 10 साल में करीबन 4 से 5 बार आया टाइम टू टाइम। कि जो हार्ट इशू जिसमें कि मेरी हार्ट बीट जो है उसकी जो रियोडिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डिस्टर्ब होने के बाद अगर हम लगा के देखते हैं ऑक्सीमीटर वगैरह के पल्स कितनी है, तो जिस पर्टिकुलर सैंपल के समय वो उठा लेती है तो कभी वो 35 दिखाएगी, कभी 175 दिखाएगी। वैसे हम उसको अगर मैनुअली नापें तो इट शोज दैट के बीच में कभी बहुत फास्टर बीट आ जाती है, कभी बहुत स्लो आती है। इट्स कॉल्ड मिसिंग मिसिंग बीट। तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इम्पैक्ट थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आता है। तो ये चल रहा था पिछले 5 एक दिन से। और आज मैंने अपनी आंटी को बोला था कि नाउ दिस इज थ्रू, खत्म हो गया केस। और माई डॉटर वाज आफ्टर मी, शी वाज आफ्टर मी कि डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 3 दिन दो। आई एम नॉट टेलिंग अदर्स नॉट टू गो टू द डॉक्टर्स, अपने अपने डॉक्टर्स के पास जाए, लेकिन गुरु जी के ऊपर मेरा पूरा फेथ रहता है। और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर रहता है। हर एक पैथी की अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। तो इन होम्योपैथी आई एम एक्सपीरियंस लास्ट 8 to 10 years कि मेरे को 5 से 6 बार ये वाली प्रॉब्लम आई है। और कभी भी ये 3 से 4 दिन से ज्यादा अकर नहीं करी। रेंज काफी बड़ी होती है, पल्स रेंजिंग फ्रॉम 35 to 175। लेकिन 2 से 3 दिन में महाराज की कृपा से वो सेटल हो जाती है। तो इस बार भी ये आज सेटल हुई थी। तो शायद ये जो सत्संग था ये शुक्राना करने का एक अवसर था। और आज अगर मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, स्माइल कर पा रहा हूँ, तो गुरुजी ने मुझे 2 बार फेशियल पैरालिटिक अटैक से रिकवर करा। वंस इन ईयर 2008 एंड सेकंड वाज इन 2015। 2008 ऑन लेफ्ट साइड, 2015 ऑन राइट साइड। और दोनों बार 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लिया महाराज ने। तो एक बार तो जो 2008 में हुआ तो मुझे पता लग गया था मॉर्निंग के मेरे को ये हो गया। बट मेरी च्यूइंग एक साइड की चली गई थी, मेरी फेस से थोड़ा लग रहा था। बट अभी आंटी को नहीं बताया था, मुझे पता ये पैनिक हो जाते जल्दी। तो इन्होंने रश करना है। तो उस दिन हम मंडे था, बड़े मंदिर गए। तो कहते हैं गुरु जी छोटी छोटी बात सुनते हैं, कभी कभार हम बड़ी चीजें तो नहीं मांगते, लेकिन वो मैं शेयर करने लगा हूँ आज की छोटी सी चीज क्या मांग ली उससे। तो बड़े मंदिर जब जाया करते थे मंडे को तो समोसा प्रसाद चाय प्रसाद ये सब मिलता था। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी आज यार ये समोसा प्रसाद नहीं देना, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाना तो आंटी ने पकड़ लेना। तो इट हैपन लाइक दैट कि मुझे समोसा प्रसाद नहीं मिला। बट न आंटी ने बाहर जब मैं आया तो इसको जो मिला हुआ था समोसा प्रसाद उसमें से थोड़ा इसने बचा के रखा था, क्योंकि हमने उसके बाद एक सत्संग पे जाना था टूर अंकल के यहाँ। तो जिस समय समोसा प्रसाद दिया वही मैं उसको खाना शुरू करा।
तो और भी संगत थी, दो चार पांच आगे, इमीडिएटली कैप्चर्ड, समथिंग इज रॉन्ग। वो राज टू गुड़गांव हॉस्पिटल आए, पारस हॉस्पिटल, एमआरआई जो भी उसने सब करना था। कहते ठीक है जी, एक एपिसोड आया था बट नाउ इट इज क्लियर। सो इट टुक हार्डली अ वीक्स टाइम। उससे अगले वाले मंडे जब हम अंदर जा रहे थे, मेरी स्पीच भी डिस्टॉर्ट हो गई थी। कुछ वर्ड्स मेरे मिस होने शुरू हो गए थे, जी पी इस तरह के, इनको मैं ठीक से नहीं बोल पाता था। मुझे याद है जब अगले मंडे हम जा रहे थे बड़े मंदिर, तो रास्ते में एक शब्द लगा हुआ था, वो सतूर प्यारा मेरे नाल है। तो गुड़गांव से चले, वो रिपीट मोड में चलता रहा, खत्म होता था फिर से चालू कर देते थे। साथ साथ मैं उसको गा रहा था। तो देखा कि जब तक बड़े मंदिर पहुंचे तो जो मेरे वर्ड्स मिस हो रहे थे, दे वर बैक टू नॉर्मल। सो महाराज की कृपा तो इतनी अपरंपार है कि वो ध्यान से परे। और वहां के एनवायरनमेंट की अगर बात करूं, जैसे जो वर्ड आपका आज चल रहा था सुगंधिम, तो वो गुरुजी ने एक्सपीरियंस करवाया हुआ है। महाराज के शरीर से एक तरह की नहीं, कई तरह की सुगंधियां आती थी। तो आई वॉज नॉट दैट लकी के उनने बहुत अलग अलग प्रकार की उसको फील कराओ। उस संगत को गुरुजी ने फील कराया। बट हमें उनके जो चरणों से जो एक सुगंध आती थी, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। उसको किसी के साथ हम मिला के बता ही नहीं सकते। और जब कभी किसी ऐसी जगह पे, जब गुरुजी आपके पास से गुजर जाते थे, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ये ऐसी ऐसी जगह है जहां सोच ही नहीं सकते कि ये इस तरह से ये सुगंध आएगी इस एरिया में से, तो वहां से पास हो जाती थी। ऐसी मेरी डॉटर को शुरू में डाउट रहता था कि शायद गुरुजी कोई स्पेशल परफ्यूम लगा लेते हैं, कोई महंगा वाला, और ये सब उसी का खेल है। एक बार हम सोलन में थे और हम बीमार थे, मैं, मेरी वाइफ, बिटिया का भी कुछ थोड़ा तबीयत ढीली थी। तो वहां दूर दूर तक उस सुगंध में आने का कोई मतलब ही नहीं था। वी वर 300 किलोमीटर अवे। तो वहां जब इसको गुरु जी की ये वाली प्रेगनेंस आई, तो शी लिटरली लॉक्ड हरसेल्फ इन द बाथरूम, और इतनी जोर से आई जा रही थी, he said I was in tears। और उसको फील करने के बाद जैसे कि गुरु आए हो खुद वहां पे। और उस दिन के बाद हमने रिकवर करना शुरू कर दिया। विद इन 2 to 3 days वी वर अप। तो ये सारी चीजें तो महाराज ने आमने सामने बिठा के इनकी फीलिंग दी हुई है। जो शिव जी की बात मैंने बताई, बड़े मंदिर में एक शिव जी की मूर्ति है। गुरु जी महाराज जिस सिंहासन पे बैठते थे वो सिंहासन है। तो हमारे बड़े भाई साहब जब गए शुरू शुरू के दिनों में मंडे को, तो देखा वो माथा टेक रहे थे गुरु जी के सिंहासन पे। तो एक संगत आई, उन्होंने पहले शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका। अब इनको हो गया कि यार, मैं शिव जी की मूर्ति पे पहले माथा टेकना चाहिए या गुरु जी के पास पहले माथा टेकना चाहिए। वापस आ गया। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद होने के बाद जब दोबारा गए ये, मेरी बिटिया और इनकी बिटिया दोनों साथ थे, तो इन्होंने माथा टेका शिव जी की मूर्ति पे इस बार जाके। और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक ये देखते जा रहे शिव जी की मूर्ति को। तो इस सत्संग को उन्होंने वहीं पे हमारे साथ शेयर करा कि मेरे मन में ऐसे ऐसे शंका आ गई थी। और जब दूसरी बार मैं शिव जी की मूर्ति पे माथा टेकने गया, तो व्हाट आई हैव सीन, कि गर्दन से नीचे नीचे तो शिव जी महाराज थे और फेस गुरु जी का था। सॉरी, एज ही वॉज इंडिकेटिंग, यहाँ पे माथा टेक ले या यहाँ, दोनों जगह मैं ही बैठा हूं। सो अपार 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 कृपा है। तो गुरु जी महाराज सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह से बनाए रखें, सबको अपने साथ जोड़ के रखें। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत सुंदर से बतलाया था, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहे तारे। और हम लोगों की जो है ना, वो औकात नहीं है। मतलब किसी किसी संगत को तो मैं ऐसे को जानता हूँ
कि जिनको 12 से 15 साल लग गए गुरुजी के पास जाने में। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब उनके बारे में पता था, और फिर उनका नंबर आया 2017 में, जाना शुरू कर दिया। बट दैट डज नॉट मीन कि कोई बाद में गया तो उसका कनेक्शन वीक है। उसका कनेक्शन हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो गुरुजी हर 10-15 दिन बाद उनके सपने में आते रहते थे, टू वे कम्युनिकेशन। अपनी कमांड दे जाते थे। एक बार उनको बोला कि घर में सत्संग करना है और ये वाला शब्द चलाना है। तो सुबह उठ के ढूंढते रहे इंटरनेट पे, मिल गया, वो शब्द चला। ऐसे ही बीच में हर 10-15 दिन बाद उनका फोन आ जाता था कि आज गुरुजी ने ये कहा, आज गुरुजी ने ये कहा। तो उनके घर में गुरुजी का स्वरूप लग गया था। तो उनकी डॉटर इन लॉ को एक सपने में आके कहते हैं कि मेरी चाह, इज माई कप ऑफ टी। तो उन्होंने सोचा शायद हमें सत्संग करना चाहिए, तो का कॉल आया। तो मैंने पूछा कि जैन साहब, आप सुबह उठ के गुरुजी को भोग नहीं लगाते? कह रहे हम जैनी हैं, हमारे पास तो हमारे सिस्टम में इस तरह से तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा, जब वो आके महाराज बैठ गए हैं ना, तो साक्षात बैठे हैं। तो जो भी ब्रेकफास्ट बने, लंच बने, डिनर बने, उनको उसी हिसाब से भोग लगाया करें। तो जब ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता था, तो एक दिन तो मैंने मजाक में बोला उनको, मेरे जो मित्र थे जैन अंकल, मैंने कहा यार, गुरु जी को बोलना कि ये मैं इस पर्टिकुलर टावर में इस फ्लोर पे रहता हूँ, कभी कभी इधर भी आ जाया कर, जस्ट जोकिंग। तो कहने का ये मतलब है कि गुरु जी जो भाव देते हैं वो वंडरफुल है। उसमें कोई सिर्फ ऐसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जब थे उस समय उनके साथ कनेक्टेड हुए थे, उनको हम संगत की एक कैटेगरी में डाल देते हैं। जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद कनेक्ट हुए उनको दूसरी में डाल देते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस सबके अपने अपने इतने अमेजिंग और इतने वंडरफुल हैं। तो परमात्मा जिसको कहते हैं आमने सामने आके बैठ गए हैं। और कोशिश ऐसी ही होनी चाहिए कि जो मैकेनिज्म गुरुजी ने चलाया था, तो उसमें आई एम अगेन स्ट्रेचिंग, गुरबानी इज द प्राइम। अगर शिव खुद आके बैठ के भी आमने सामने गुरबानी चलाते रहे हैं तो उसका कोई तो मतलब होता। बट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट, आई कैन जस्ट सजेस्ट। क्योंकि जैसे जैसे डाउन दी लाइन, आज 20 साल हुए हैं, आगे 25 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, और जो जो नए फॉर्मेट में चीजों को सुनेंगे उनको तो वही समझ में आएगी कि हमने जब ऐसे सुना है तो ऐसे ही होता, ऐसे ही होता होगा। So this is what I can comment. Thank you so much for giving me this opportunity to share my blessings with all of you. सत्संग करते समय मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। Thank you so much, Guruji. Thank you so much, Sangat, for your patient hearing. जय गुरु जी। अंकल जी, अंकल जी, आपकी जो डॉटर का सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बड़ा इनोसेंस और बहुत ही चलिए ब्लेस्ड मैं है। तो वो मैं अगर आप क्विकली शेयर आपकी कर हेल्थ देता हूँ। अगर अलाउ कर रही है तो प्लीज आप हाँ, शेयर मैं करें। क्विकली शेयर कर देता हूँ। तो ये भगत और भगवान के बीच में है। जैसे अभी कहते हैं ना कि जैसे जब भाव के साथ खिलाएं तो वो खाते हैं, और भाव के साथ नचाएं तो वो नाचते हैं। तो माई डॉटर, जैसे मैंने बताया, जो शुरू में जैसे उसको उसको लगा कि ये कहाँ आ गए हैं, देन शी सेड कि मे बी टफ टाइम कुछ चल रहा है जिंदगी का इनका, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाने का मतलब कि इस रास्ते से हट जाएंगे वापस। बट नेवर दी लेस उसकी अपने एक्सपीरियंस है, उसका अपनी गुरु के साथ कनेक्शन है। हर सोल का अपना अपना कनेक्शन है। तो जब गई वहां पे, ये तो एम्पायर स्टेट में बहुत गिने चुने से लोग होते थे, 100, 150।
और नया चेहरा तो बहुत जल्दी पहचान में आता था। तो इसके आसपास कुछ आंटियां बैठ के शेयरिंग शुरू कर देती थी, एंड शी वाज फीलिंग ये तो ना ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं बिठा के। तो एक दिन एक आंटी ने बोला कि आपको पता है ये सदगुरु हैं। बोले सदगुरु क्या होते हैं? कि जो आपके मन की बात को जान ले। कि अच्छा, मन की बात को जान लेते हैं। तो उस दिन कहती कि मैंने कहा कि ये मैं तो इनके बारे में जो बहुत उल्टा पुल्टा सोचती हूँ। तो उसने बोला कि गुरुजी फिर अगर आप मन की बात जानते हो ना, तो बेटर है आप मेरे से कभी बात ही मत करना, क्योंकि मेरे से बात करोगे 100-200 लोगों में बैठ के यहाँ सीन क्रिएट होगा। आप बताओगे मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, और एम्बेरसमेंट होगी। बेटर यही है, ठीक है मेरे मम्मी पापा आते हैं, मुझे आना पड़ता है साथ में, तो आप मेरे से बात ही मत करना। दिस इज वॉट शी आस्क्ड फ्रॉम गुरु। तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, हर एक का अपना अपना कनेक्शन होता है, हर एक सोल का अपना अपना टाइम फ्रेम होता है, अपना अपना कनेक्शन होता है। बट गुरुजी ने तो उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये तो हम अपनी चॉइस से गुरु के पास नहीं जाते, गुरु हमें सिलेक्ट करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। हर एक को वो वाला थ्रेशोल्ड पार नहीं करने देते। बट नेवरदीलेस वहां जाने के बाद भी गुरुजी ने उसके माइंडसेट में क्या डाला कि वो उसने गुरुजी के चरणों को कभी माथा नहीं टेका। ये बाद में, बहुत बाद में उसने हमें बताया। उसको ये लगता था कि जब पंजाबी फैमिली से हम लोग के पंजाबी में लड़की माँ बाप के चरण नहीं छूती, ससुराल में जाके छूती है, लेकिन मुझे लगा कि जब मैं अपने पेरेंट्स के नहीं छू सकती तो इनके चरण क्यों छूंगी। तो इस माइंड सेट के साथ वो दूर से माथा टेक के हाथ जोड़ के निकल जाती थी। तो टाइम टू टाइम गुरुजी ने उसको काफी ड्रीम्स दिए, उसको काफी जो उसके माइंड में क्वेश्चन थे उसको रिजॉल्व करा। तो उसमें से कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स मैं क्विकली बताता हूँ कि एक बार वो उस समय शी वाज इन मे बी 9th और 10th स्टैंडर्ड। तो जब जा रही है ऐसे साइकिल पे जा रही थी डीएलएफ ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो देखती साइड में एक साइकिल चल रही है और गुरुजी चल रहे साथ साथ। वही कहती मुझे लगा ये तो मेरा पीछे नहीं छोड़ते, वहां साइकिल फेंकी, भाग के चढ़ी एक बस में। बस में देखता तो थोड़ी देर बाद जो कंडक्टर आते हैं, जो टिकट टिकट टिकट, वो गुरुजी महाराज। चलती बस में से कहती मैं उतरी, फटक से एक ऑटो में बैठी कि वहां जाना है भैया। तो जब पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, तो जब वो पीछे मुड़े जिनको पेमेंट करनी है, गुरुजी महाराज। तो कहती इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा पीछा तो छोड़ने नहीं वाले, इज देयर ऑलवेज टू प्रोटेक्ट मी, टू टेक केयर ऑफ मी। बट गुरुजी ने कभी भी इससे बात नहीं करी, जितनी बार भी ड्रीम में आए इसके, टू दैट एक्सटेंट कि एक बार इसको इसने देखा कि गुरुजी जैसे न्यू ईयर पे एक इवेंट होती थी जिसमें शब्द कीर्तन चलते थे, जैसे मैंने बताया, पोस्ट शब्द कीर्तन फिर पंजाबी सॉन्ग्स भी चलते थे, पार्टी का माहौल होता था। तो रसिक बैरागी गुरु, रसिक भी और बैरागी भी, सॉरी। तो कई बार गुरुजी ऐसे इशारा कर देते थे सबको डांस करने के लिए, लोग नाचते थे। इसके मन में आया कि गुरुजी ये तो अनफेयर है, कि आपको भी तो डांस करना चाहिए, सारी संगत को नचाते रहते हो। तो 28 जनवरी 2006 गुरुजी महाराज गुड़गांव ब्लेस करने के लिए आए थे। और उस दिन इसके पास, इसके स्कूल में फेयरवेल सीनियर्स का था। ये +1 में थी और +2 वालों का फेयरवेल था, इसकी कुछ परफॉर्मेंसेस थी। तो ये तय हुआ था कि इसको चलो एक हाफ में ये कर ले, दूसरे हाफ में माथा टिकाने के लिए ले आएंगे। बट सामा आई कुड नॉट गो। तो अगले दिन जब बात हो रही थी, तो शी सेड के लुक, मैंने ही बोला था गुरुजी को, जब मुझे ये पता लग गया कि बात सुन लेते हैं, तो मैंने बोला था आज मुझे मत बुलाना, कल को आके मिलूंगी। तो कहती है एंजॉयड माई पार्टी। और उसी रात गुरुजी 28 और 29 की रात को इसके सपने में आते हैं, एंड गुरुजी बाद इन्हें गुजराती ड्रेस। तो गुरुजी ने पहले अपनी हाइट इसके बराबर करी, 4 डांडिया स्टिक थी, तभी भी गुरुजी ने बात नहीं करी।
सिर्फ आंख से इशारा करा, 2 डांडिया स्टिक उसको दी, 2 आप ली, और आधा घंटा कहते मेरे साथ अच्छे से डांडिया करके गए। कहती जब भी 2-3 साल तक सोचती रही कि गुरुजी पंजाबी, मैं पंजाबी, अब ये डांडिया लेके क्या करने आ गए, मेरे साथ आए तो भांगड़ा वांगड़ा करने आते ही। वो नहीं समझ में आया, वो समय के साथ समझ में आता है। और उस दिन जो है वो इसने जैसे बोला 28 को कि मैं कल को आके मिलूंगी, इसको भूल गई। और एक शादी में हम लोग गए, संगत की एक शादी थी, गुरुजी के यहाँ से कार्ड मिला हुआ था। तो व्हाट वी हैव सीन के इसने देखा कि करीबन 7:45-8 बजे के मेन गेट से गुरुजी आ रहे हैं। तो शी वाज शॉक्ड। सो दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट इन हर लाइफ। ये है कौन कि अपने भगत का प्रॉमिस नहीं टूट जाए, ये मुझे यहाँ पे दर्शन देने के लिए आ गए। तो तब तक उसके जितने एफर्ट थे काफी हद तक सॉल्व हो गए। और अगली बार जब एम्पायर स्टेट गए तो इसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका। माथा टेकने के बाद कहती कि मेरा दिल एकदम से बैठ गया कि ओहो, मैंने ये क्या मांग लिया गुरुजी से, क्या आप मुझसे कभी बात ही नहीं करना, ये तो मेरे से कभी बात ही नहीं करेंगे। ऐसे करके उठ के खड़ी हुई। आई स्टिल रिमेम्बर कि उस दिन गुरुजी ने इसके साथ फर्स्ट टाइम बात करी। पंजाबी में बोले की कर दी है, तो इसको नहीं समझ में आया, दोबारा पूछे की कर दी। गुरुजी ऐसे +1 करिए, +2 में गई। छोटी है नहीं तो ब्याह देंगे, छोटी है नहीं तो तुम्हारी शादी कर देते। तो सारी संगत आसपास 8-10 लोग खड़े थे, हंसना शुरू कर दिया। इसको कोई मतलब नहीं उससे, इसका सिर्फ ये वाली कि अब गुरुजी में मेरे में जो है ना वो पैचअप हो गया, हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। उसके बाद इसका स्पिरिचुअल जर्नी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, एक डिफरेंट लेवल के ऊपर है। इज फ्लाइंग एयरबस गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी से आज्ञा लेके इसको पायलट बनाया था। इंजीनियरिंग वर्सेस पायलट का समय चल रहा था। तो वो किस तरह से वो ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड कमिंग बैक टू दैट ड्रीम ऑफ डांसिंग ऑफ गुरुजी इन द गुजराती ड्रेस, कि जब 2006 और 2017 में जाके उसका समझ में आती है। जब इसकी शादी की बात चल रही थी तो बॉय वाज फ्रॉम गुजरात, तो हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज गुरुजी had already blessed Gujarat for her 10-11 years back. तो ये है गुरुजी महाराज। जब जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, कोई एक फैमिली का बंदा चले जाता है, कोई सा एक, तो उसकी पूरी फैमिली, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसके फ्रेंड सर्कल, उसके नेबरहुड इस तरह से कवर करते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर रिलेशनशिप, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, कोई सा डोमेन नहीं छोड़ते महाराज। बस यही एक प्रार्थना के गुरुजी महाराज सबको अपने श्री चरणों में लगाएं, यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे एक एक करके, विद द मेंटेन द डिसिप्लिन, और सब शुक्राना करते हुए आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, आज्ञा तो गुरु जी।